नमस्कार। वी द जम्मूआइट की ओर से मैं जेनी जॉन। चुनाव से संबंधित एक खबर आ रही है, वो है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की मसौदा रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये परिसीमन की मसौदा रिपोर्ट ये है क्या, बहुत से लोगों को के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये परिसीमन है क्या आखिर। वैसे तो हमारे देश में कई बार परिसीमन किया गया है चुनाव के दौरान, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी जो भी परिसीमन किया गया है उसमें हमारे जो देश के जो हमारे जो लोकल नेता हैं वो उससे सहमत नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि परिसीमन की हम जम्मू कश्मीर में कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से कई और भी जो लोकल नेता हैं, पीडीपी के हमारी हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो सभी इस बात से नाराज़ हैं परिसीमन से कि फिर से परिसीमन किया जा रहा है। लेकिन ये आखिर परिसीमन है क्या, ये जानने के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि हर राज्य में क्या होता है कि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। तो जनसंख्या में बदलाव होने के कारण उसके क्षेत्र को दोबारा से बांटा जाता है ताकि हर वर्ग, समाज के हर वर्ग के लोगों को चुनाव के समय अवसर मिल सके प्रतिनिधित्व करने का। और परिसीमन का उद्देश्य यही होता है कि समाज में हर वर्ग के लोग उसमें शामिल हो सके, अपनी प्रतिनिधित्व जो दिखा सके, हर नागरिक आगे आ सके। तो परिसीमन जब किया जाता है वो एक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है जिसे हम परिसीमन आयोग कहते हैं। और ये परिसीमन आयोग चुनाव के दौरान जब परिसीमन करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र को बांटा जाता है और उसमें ये ध्यान रखा जाता है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, उनके लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारण करना होता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आपको बताया मैंने कि वो इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब मैं ये बताऊंगी कि कितनी सीटें होती है। टोटल सीटें होती है 111 सीटें। पहले 111 सीटें थी जिसमें कि कश्मीर के खाते में 46 सीटें थी, 46 सीटें थी और जम्मू के खाते में 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। और लद्दाख के खाते में 4 सीटें थी और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में 24 सीटें भी इसमें शामिल थी इस 111 सीटों में। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में लद्दाख की 4 सीटों को रद्द कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 107 सीटें अब रह गई हैं। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 107 सीटों में 7 सीटें और बढ़ाई जाएंगी जो कि वो जम्मू के खाते में आएगी। और इसी बात से जो हमारे जो लोकल लीडर हैं वो सहमत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ जम्मू के लिए में 7 सीटें होगी तो जम्मू में आप प्लस कर लीजिए 37 + 7 सीटें यानी 44 सीटें जम्मू को ही चला जाएगा। तो इसका असर क्या हो सकता है? इसका असर ये हो सकता है कि राजनीतिक लिहाजा से बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी, क्योंकि जम्मू में हमेशा ये देखा गया है कि बीजेपी की जो कड़ी है वो मजबूत रही है और इसके उलट अगर हम कश्मीर में देखें तो वहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ वहाँ पे मजबूत रही है। और हमेशा ये 2 पार्टी जो है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्टी हैं, वहाँ पर अपना कश्मीर में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद वो अपनी सरकार को बना लेते हैं और इस तरह से फिर जम्मू का योगदान हमेशा से ये देखा गया है कि कम रहता है। तो इसको शायद इसी को ठीक करने के लिए
ये बदलाव लाया जा रहा है कि अगर ये सीटें फिर से पुनर्निर्धारण की जाए, जिसे हम परिसीमन कह रहे हैं, तो 7 सीटें जो है वो जम्मू के साथ जुड़ जाएगी। तो लोकल नेता जो है वो पीडीपी और एनसी अन्य पार्टी को इस बात की चिंता हो रही है कि बीजेपी की सत्ता जम्मू में और भी मजबूत हो सकती है। इस कारण परिसीमन का ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोकल नेता हैं वो ये कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब इसको निर्धारण विधानसभा में किस तरह से किया गया है कि विधानसभा में हलकों का फिर से दोबारा से निर्धारण किया गया है। इसमें कुछ न्यूज़ ऐसे है कि आरएसपुरा के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसको जम्मू सुचेतगढ़ सीट को बहाल किया गया है और आरएसपुरा को खत्म कर दिया गया है। आरएसपुरा के कुछ इलाके हैं जैसे कि आरएसपुरा खास तहसील दसरोपुर, कोटली, शाहदौला, पटवार सर्किल का हिस्सा जम्मू दक्षिण के साथ जुड़ जाएगा और जम्मू दक्षिण का नाम भी बदल दिया गया है। उसका नाम आरएसपुरा दक्षिण जम्मू दक्षिण कहलाएगा। आरएसपुरा जम्मू दक्षिण कहलाएगा इसका। और सांबा का गूढ़ा सलाथिया विजयपुर के बजाय सांबा विस क्षेत्र का हिस्सा होगा। सांबा गूढ़ा सलाथिया विजयपुर के बजाय सांबा विस क्षेत्र का हिस्सा होगा और नगरोटा का नाम भी बदलकर भलवाल नगरोटा रख दिया गया है। रायपुर दुमाना और गांधीनगर सीट जो थी पहले, अब उसको समाप्त कर दी गई है। तो रियासी में जो वैष्णो माता देवी और जम्मू में राजा बहुलोचन के नाम पर बाहू सीट होगी। ये बाहू क्षेत्र जो था वो पहले गांधीनगर के नाम से था। तो और इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे मसौदा रिपोर्ट में जारी की गई।